Bitch, I'm stylish. Talk like big T-shirt Billy. खेल लिया पॉज अब जावास्क्रिप्ट का एक नया फंक्शन सॉर्ट करने सॉर्ट तो पहले भी था पहले हम कैसे सॉर्ट values dot इसमें कॉलबैक करते थे एंड इसको डिस्ट्रक्चर करते थे a, b a minus b एंड डन। अभी क्या है, इसमें ओरिजिनल एरे जो वैल्यूज है वो सॉर्ट हो गया है, लेकिन अभी एक नया फंक्शन है टू सॉर्टेड। उसमें क्या होता है कि जो एग्जिस्टिंग एरे है उसको सॉर्ट नहीं करेगा, एक न्यू एरे रिटर्न करेगा जैसे मैप फंक्शन करता है, उसमें तुम्हें सॉर्टेड वैल्यूज मिलेंगी। फॉर एग्जांपल लेट रेज इक्वल्स टू वैल्यूज डॉट टू सॉर्टेड। बाकी सब सेम है, कॉलबैक फंक्शन अंदर का सेम रहेगा, a, b a एंड b को डिस्ट्रक्चर किया, a माइनस b किया एंड अभी अगर मैं वैल्यूज प्रिंट करूंगा तो ओरिजिनल सेम 1 10 21 2, लेकिन अगर रेज को प्रिंट करूंगा तो 1 2 10 21 न्यू सॉर्टेड एरे एंड ऑल सेट। थोड़ा सा CSS में रिस्पॉन्सिवनेस पे काम करते हैं। मैंने बहुत लोगों को देखा हाइट विड्थ यूज करते हुए इमेजेस की, बट द प्रॉपर वे नाउ टू डू दैट इन CSS इज एक पूरी प्रॉपर डायमेंशन सेट करनी होती है इमेज की, ठीक है, आस्पेक्ट रेशियो बेसिकली। तो मेरे पास एक इमेज है, इसके नीचे एक डमी टेक्स्ट डालते हैं। डमी टेक्स्ट VS कोड में कैसे डालना है, लॉरम लिखोगे, उसके बाद कितने कैरेक्टर्स चाहिए 20 फॉर एग्जांपल, टैब दबाना हो जाएगा। बट अगर सिर्फ लॉरम लिख के भी टैब दबाओगे तो जितना एक पैराग्राफ होता है ना लॉरम इप्सम का वो पूरा आ जाएगा, ठीक है। सेव इट। सो हमारे पास एक इमेज और टेक्स्ट है अभी, ठीक है। अभी देखो मेरे पास क्या है, जो इमेज का कंटेनर है, जो बाहर का बॉक्स है वो है 100%, जितनी अभी विंडो की विड्थ है मेरी रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए, एंड जो इमेज है उसकी मैक्स विड्थ है 100%। नाउ आस्पेक्ट रेशियो सेट करते हैं इंस्टेड ऑफ सेटिंग हाइट एंड विड्थ ना। आस्पेक्ट रेशियो कैसे, अगर मुझे एक कवर चाहिए, तुमने फेसबुक पे कवर देखा होगा ऊपर, तो उसकी डायमेंशंस होती हैं 21/9। सेव करेंगे, कवर स्टाइल में आ गया। डायमेंशन थोड़ी सी बिगड़ रही है इसकी, उसके लिए क्या आता है ऑब्जेक्ट फिट, ठीक है। इसमें मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं, बट इसको सेट करने के लिए कवर। इसमें क्या होगा कि जितनी जगह है वो पूरी कवर हो जाएगी आस्पेक्ट रेशियो के अकॉर्डिंग। ओके, नाउ लुक, इफ आई वांट एक स्क्वायर बॉक्स 1/1 आस्पेक्ट रेशियो, डन। इफ आई वांट वर्टिकली थोड़ा ज्यादा हो तो 3/4, ठीक है, अभी वर्टिकली ज्यादा, एंड अगर हॉरिजॉन्टल चाहिए तो उल्टा 4/3। थोड़ा सा ऐसे खेल सकते हो इसके साथ, आस्पेक्ट रेशियो के साथ, एंड ऑल सेट। इसे कहते हैं मल्टी थ्रेडेड। अभी होता क्या दिखाता हूं। हम जो भी प्रोग्राम रन करते हैं, ठीक है, मान लो गूगल क्रोम रन किया या कुछ भी रन किया, जस्ट एन एग्जांपल, इमेजिन एक प्रोग्राम रन किया, इसके अंदर एक थ्रेड तो होती ही होती है विच इज नोन एज मेन थ्रेड। अब ये मेन थ्रेड जो है ये तो हर प्रोग्राम के पास होगी ही होगी, इसे कहते हैं सिंगल थ्रेडेड। अब वहां पे एक और कॉन्सेप्ट आता है मल्टी थ्रेडेड का, जो भी तुमने देखा। इसमें इंस्टेड ऑफ हैविंग वन थ्रेड यू हैव मल्टीपल थ्रेड्स। फॉर एग्जांपल थ्रेड 1, थ्रेड 2 एंड सो ऑन। मैक्सिमम कितनी थ्रेड्स हो सकती है डिपेंड्स कि तुम्हारा कितने कोर CPU है। तुमने देखा ना 8 कोर CPU मतलब 8 थ्रेड्स। अब इसमें डिफरेंस देखो क्या होता है। सिंगल थ्रेडेड में क्या होता है कि सारा का सारा लोड एक थ्रेड के ऊपर आ जाएगा, जो भी एग्जीक्यूट करना है ये एक ही थ्रेड करेगा। तो अगर तुम कुछ हाई कॉम्पिटिशनल टास्क कर रहे हो Node.js में जैसे, तो ये थ्रेड जो ब्लॉक हो जाती है। कभी देखा होगा तुम्हारा प्रोग्राम लैग हो रहा है, क्यों लैग हो रहा है, क्योंकि ये थ्रेड ब्लॉक हो गई है। बट अगर तुम्हारे पास मल्टीपल थ्रेड्स है तो काम थोड़ा सा डिवाइड हो जाता है कि कुछ काम ये कर लेगी, कुछ काम ये कर लेगी, बट दैट डजंट मीन कि मल्टी थ्रेड होना ही बहुत अच्छी चीज है हमेशा। सिंगल थ्रेड तो क्यों ही हो फिर। अब इन थ्रेड्स के पास खुद के रिसोर्सेज होते हैं, ठीक है। एक होते हैं डेडिकेटेड रिसोर्सेज, 1 के पास अपने होंगे, 2 के पास अपने होंगे, एंड इनके पास होते हैं शेयर्ड रिसोर्सेज, जो कि ऑब्वियसली दोनों आपस में शेयर कर रहे हैं। एग्जांपल में ज्यादा डीप नहीं जाऊंगा कि कौन सा डेडिकेटेड था कौन सा शेयर्ड था। इसमें प्रॉब्लम क्या है कि जब भी थ्रेड्स को शेयर्ड रिसोर्सेज को एक्सेस करना होता है तो एक टाइम पे एक ही थ्रेड कर सकते हैं, दोनों इकट्ठे नहीं। और 2 थ्रेड्स को मैनेज करने की कॉस्ट हाई होती है। जिनके पास ज्यादा पैसा है वो कर सकते हैं, एंड ऑल सेट। ब्रो आफ्टर BCA क्या करूँ। देखो यार, मैं ऐसी एडवाइसेस देना नहीं चाहता, बट मैं अपना बता देता हूँ कि मैंने क्या किया था, नहीं तो कल को तुम मुझे गाली दोगे अगर कुछ नहीं हुआ तो मेरा क्या सीन था, मैंने BCA के बाद ऐसे ही फोर्सफुली एक जगह पे जॉब करने लग गया था। मुझे पहले से इंटरेस्ट था कोडिंग में, PHP वगैरह आती थी, तो फोर्सफुली मतलब कि मुझे बस चाहिए थी जॉब, उन्होंने पे नहीं भी किया तो भी चलता था। तो ऐसे मैंने एक जॉब ढूंढ ली थी, एंड देन एक बार वहाँ एंट्री हो गई, मुझे थोड़ा रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस हो गया। वहाँ से एक्सपीरियंस लेने के बाद, क्योंकि उस टाइम यार ओपन सोर्स वगैरह का इतना मुझे नहीं पता होता था, लोगों को पता होगा, मुझे नहीं पता होता था। तो एक्सपीरियंस लेने के बाद फिर मैंने 2.5 साल बाद स्विच किया। 2.5 साल बाद स्विच करने के बाद मैं किसी क्लाइंट के लिए काम कर रहा था, तो उस क्लाइंट ने मुझे परमानेंटली हायर कर लिया आफ्टर 6 मंथ्स। एंड आफ्टर दैट अब जो है तुम्हारे सामने मैं जहाँ जॉब कर रहा हूँ, आई ज्वाइंड एज अ सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर, देन आई वॉज प्रोमोटेड एज टेक लीड 1 साल के अंदर। सो दैट्स द थिंग। मेन इसमें चीज़ ये है कि तुम्हारे अंदर स्किल्स होनी चाहिए और कुछ करके दिखाने का सीन होना चाहिए कि मुझे कुछ करना है लाइफ में, उसके अलावा कुछ नहीं। मेरी BCA कभी मैटर नहीं करी इन लोगों को, क्योंकि मे बी मेरे पास स्किल्स थी, मे बी मेरे पास एक्सपीरियंस ऑलरेडी 2.5 साल का, दैट्स वाई। और एंड ऑल्सो लक, मेरे पास लक भी था, एंड ऑल सेट।